नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ लेंस कट के बारे में। देखिए, बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि सर आप लेंस कट के ऊपर एक वीडियो तो पहले ही चर्चा किए हैं, तो सेकंड वीडियो कैसे कब डालेंगे? मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि कोई भी आईपीएस में अगर मुझे काम करना है, तो मैं उसको 2 बार चेक करता हूँ। पहले जब आईपीओ का अपडेट्स आते हैं, पूरा अपडेट्स तब तब एक बार चेक करता हूँ और दूसरी बार जिस दिन मुझे अप्लाई करना है, मतलब मान के चलिए जिस दिन इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का और उसी लास्ट दिन में मैं अप्लाई करने से पहले सारे डेटा को चेकआउट करता हूँ। तो वो कौन सा पॉइंट्स है जिसको मैं चेक करके काम करता हूँ, वो इस वीडियो के अंदर आपको जानने का मौका मिलेगा। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप डेटा पॉइंट्स को देखकर एक आईपीओ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले पा सकते हैं। तो चलो, लेंस कट के ऊपर मेरा व्यू क्या है, क्या सचमुच इस कंपनी मुझे पॉजिटिव लगा कि वीकनेस लगा, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, लेंस कट के ऊपर जब मैंने आपको बताया था कि इसका ओपनिंग डे है 31 अक्टूबर से लेकर नवंबर 4 तारीख, मतलब आज के दिन इसका लास्ट डेट है और शाम के 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है, अगर कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो। देखिए, मैं अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको टाइम बता रहा हूँ। देखिए, इस आईपीओ में सबसे बड़ी बात है, मार्केट से टोटल 7,280 करोड़ पकड़ लीजिए। 7,280 करोड़ वो मार्केट से उठाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है, क्या इसके हिसाब से क्या वैल्यूएशन सही है? देखिए, मुझे तो वैल्यूएशन सही नहीं लगा। मुझे तो बहुत बड़ा वीकनेस लगा इस कंपनी के ऊपर। वो क्या है, चलो एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो मुझे वीकनेस पॉइंट लगा, कंपनी का फ्रेश इशू। फ्रेश इशू के हिसाब से बात करूं तो कंपनी के अंदर जो टोटल पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो सिर्फ 2,150 करोड़। चलो, मैं मान ही लेता हूँ कि कंपनी के बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, तो इसलिए कंपनी फ्रेश इशू नहीं रखा है। ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको मैं अभी दिखाऊंगा, उससे पहले ऑफर फॉर सेल देख लीजिए। जो इसका प्रोमोटर है, जो लोग, जो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर है, वो लोग तो 5,000% का यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब 5,000 परसेंटेज प्रॉफिट नहीं, 5,000 करोड़ का टोटल पैसा वो जेब में लेकर भागना चाहते हैं। ये भागना चाहते हैं, इस बात को मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, कंपनी के अगर फाइनेंशियल डेटा को देखूं तो कंपनी बता रही है कि मुझे इस बार सेल्स हुआ 25%। चलो, मैं मान ही लेता हूँ 25% का ग्रोथ हुआ। और प्रॉफिट मार्जिन मतलब पेट मार्जिन मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट हाथ में आया वो कितना है, 3,000%। 3,000%। आपको देखकर कोई कुछ ऐसे नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ कंपनी में कुछ झोलझाल चल रहा है? क्योंकि जिसका 25% सेल्स ग्रोथ है, उसका प्रॉफिट 3,000%। चलो, मैं फिर भी पकड़ लेता हूँ कि 3,000% का प्रॉफिट हुआ। क्या इस तरीके से प्रॉफिट कंटिन्यूसली हो रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, सेल्स ग्रोथ 3,900 से लेकर 5,600 बने, उसके बाद 7,000 बने, मतलब लास्ट 3 ईयर्स में डेटा बता रहा है कि वो दुगना के ऊपर हुआ। चलो, दुगना के आसपास हुआ टोटल इनकम, मगर क्या प्रॉफिट दुगना हुआ? बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट तो 3,000% बढ़ा। कैसे बढ़ा? पिछले 2023 में 60 करोड़ का लॉस था, 2024 में 10 करोड़ का लॉस था, 2025 में ऐसा क्या हो गया कि 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो गया? ऐसे कुछ नहीं हुआ। कंपनी खुद वैल्यूएशन को अच्छा दिखाने के लिए, प्रॉफिट एक्चुअली दिखाने के लिए, वो इधर उधर से मतलब एक्स्ट्रा इनकम दिखाकर यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। और ये हर वो कंपनी के ऊपर होते हैं जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, जस्ट आईपीओ में रिटेल पब्लिक को फंसाने के लिए इस तरीके से डेटा दिया जाता है। तो देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, आपको मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। 900 करोड़ का कर्जा था, आज 350 करोड़ का कर्जा है। चलो, मैं मान ही लेता हूँ कि 300 करोड़ का कर्जा है। अगर ये भी मान ही लेता हूँ कि कंपनी का 290 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी का तो अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए था ना। तो कितना बढ़ा? जस्ट 1.77 रुपीज। मतलब कंपनी का अर्निंग सिर्फ 2 रुपया हो रहा है पर शेयर में। तो 2 रुपये का अर्निंग लेकर कंपनी करेगा क्या? मतलब करेगा क्या, मतलब कंपनी में ग्रोथ कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात है इसका वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन देखकर चौंक जाओगे, 270 27 के पीडीसी में चल रहा है। सोचिए, अगर आपको मैं बता दूं कि एक क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको 200 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा, और वही प्रोडक्ट, मतलब वही कैटेगरी के प्रोडक्ट, अगर मैं आपको बता दूं कि 20 रुपया देकर मैं आपको ये क्वांटिटी दे सकता हूँ, तो आप कौन सा कंपनी खरीदारी करेंगे? तो आप कहेंगे ये भी तो मुझे देखना है कि कौन सा कंपनी का ब्रांडेड है, कौन सा अच्छा कंपनी है, उसको भी देखना है। हाँ, ये बात भी सही है। फिर भी 200 का पी रेशियो में कौन काम करता है? तो मुझे तो यहाँ पे बहुत बड़ा वीकनेस लगा। उससे बड़ी बात है,
कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू, चलो प्राइस टू बुक वैल्यू तो 11% है, ईबिटा मार्जिन 14% है, तो ईबिटा मार्जिन कहाँ से बढ़ा? इस बार प्रॉफिट दिखा इसलिए बढ़ा, नहीं तो इस कंपनी की ईबिटा मार्जिन तो माइनस में चला जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इस कंपनी के जो आईपीओ में बड़ी बड़ी बात क्या है कि कंपनी ऑप्टिकल एक्सपेंडिचर करने वाले है, कोको जो स्टोर है इंडिया में लॉन्च कराने वाले हैं, इसके लिए 275 करोड़ उठाने वाले, सॉरी 272 करोड़ उठाने वाले हैं। उसके साथ साथ लेंस कट रेंट जो नया लेंस के लिए वो ऑलमोस्ट 600 करोड़ उठाने वाले हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 200 करोड़ का उठाने वाले हैं। ब्रांड मार्केटिंग के लिए 320 करोड़ उठाने वाले हैं। इसका मतलब क्या समझिए, कंपनी आपको ये काम के लिए वो काम के लिए ये सब कुछ करके दिखा रहा है कि मुझे इतना पैसे की जरूरत है। ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये बात भी तो देखना पड़ेगा कि इस कंपनी एक्चुअली अल्टीमेटली क्या वो पैसा यूज कर रहा है बिजनेस के ऊपर? बिल्कुल नहीं। यही मैं पहले आपको दिखाया था कि 7,200 करोड़ मार्केट से उठाने वाले हैं, उनमें सिर्फ 2,100 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट होगा, जो अभी मैं आपको दिखाया कि किस किस पर्पस में यूज होगा। तो 5,000 करोड़ किसके जेब में जाएगा? जो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर है, मतलब जो लोग इस कंपनी के ऊपर पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो जैसे इन्वेस्ट कैसे, मान के चलिए शार्क टैंक आपने जरूर देखे होंगे। तो शार्क टैंक में होता क्या है, जितने सारे शार्क होते हैं, शार्क मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं, दूसरे कोई व्यक्ति आते हैं, उसके प्रोडक्ट लेकर प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, उसके बिजनेस स्ट्रेटेजीज बताते हैं, तो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट हुए कोई भी पैसा लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो 10%, 5%, 20% इक्विटी मांगते हैं। और तो इसका मतलब क्या है, वो इक्विटी मांग रहे हैं, मतलब उसका पार्टनर होना चाहते हैं। तो वही पार्टनर क्या करते हैं, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल देकर, कंपनी अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कंपनी के अंदर झोल झाल चल रहा है, तो वो खुद के माल बेचकर भागना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी तो पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कंपनी तो खुद लॉसेस में है। तो इसलिए मार्केट से वो जो आईपीओ के माध्यम से पैसा उठाएंगे, वही पैसा यहाँ पे वो लोग लेकर भागेंगे। ये सीधी बात है, आपको क्लियर कट यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सारे बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं ये देख चुका हूँ कि किस कंपनी के ऊपर क्या हालत हुआ है। तो आप पेटीएम के ऊपर भी देख लीजिएगा, सेम टू सेम डेटा दिखेगा, जोमेटो के ऊपर भी सेम टू सेम डेटा दिखेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जोमेटो उस टाइम लॉस मेकिंग था जब आईपीओ आया था, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में आया। पेटीएम तो आज भी लॉस मेकिंग है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि कंपनी के ऊपर सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया। तो सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया, आप देख सकते हैं की आई बी कैटेगरीज, एंकर इन्वेस्टर, टोटल सब्सक्राइब हुआ है 1 टाइम्स, मतलब जो ऑफर किया गया था उससे थोड़ा ज्यादा ऑफर को एक्सेप्ट किया गया। एनआई कैटेगरीज में भी उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। एनआई कैटेगरीज में 10 लाख के बिलों में दुगना एक्सेप्ट किया। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहा है यहाँ पे रिटेल पब्लिक। तो यहाँ पे मन में एक क्वेश्चन तो आएगा कि रिटेल पब्लिक इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए, जब बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो रिटेल पब्लिक उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएगा। दूसरी बात, हर जगह पे वो लेंस कार्ड देखते हैं। कोई भी अगर सन ग्लासेस, मतलब ऑप्टिकल ग्लासेस, इस तरीके से जो ग्लासेस खरीदने जाते हैं तो आपको लेंस कार्ड दिखेगा। साथ ही साथ पीयूष जी शार्क टैंक के भी शार्क है, तो पीयूष जी इसका फाउंडर है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पीयूष जी फाउंडर है तो इसका मतलब वो इस कंपनी के ओनर है, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसका 10% से भी कम उसके पास एज ए इक्विटी है। तो किसी भी शेयर होल्डर का 10% से कम इक्विटी है तो उस कंपनी के वो प्रोमोटर नहीं कहलाते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है रिटेल पब्लिक। हाँ, एम्प्लॉय भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि एम्प्लॉय मतलब इन्वेस्ट करता है इस कारण की वजह से, क्योंकि उसको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो आप देखिए एम्प्लॉय कितना यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो ओवरऑल बात करूँ, जो टोटल यहाँ पे कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, 2 टाइम्स। मैं हमेशा देखता हूँ किसी भी कंपनी के ऊपर अगर 8 से 9 मतलब 8 to 9 टाइम्स के ऊपर अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो उस कंपनी के ऊपर मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ, चाहे इस कंपनी कितना भी अच्छा हो, चाहे इसका ग्रे मार्केट कितना भी अच्छा देखने को मिले। क्योंकि इस कंपनी का अगर ग्रे मार्केट पे हम देखिए तो आप कहेंगे सर 23% ग्रे मार्केट हो गया था, 21% हो गया था, 14%, तो अभी 14% हो गया। सोचिए, जो कंपनी ओपनिंग हुआ था ग्रे मार्केट प्रीमियम 26% से, वो आज 14 हो गया, ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो सोचिए इसका लिस्टिंग गेन पॉजिटिव में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी
पॉजिटिव लिस्टिंग दिया, कंपनी लॉस मेकिंग होने के बाद भी पॉजिटिव लिस्टिंग दिया, क्योंकि उसके पीछे रीजन है लोगों का उस कंपनी के ऊपर ज्यादा हाइप होना। तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी ज्यादा कुछ आपको गेन दे सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। मैं तो इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सारे पॉइंट इसीलिए डिस्कशन किया क्योंकि आप भी उस कंपनी के ऊपर डीपी रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। देखिए मैं भी गलत जा सकता हूँ, मेरे ओपिनियन आपको एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं लेना है, आपको सारे पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ। वेरीफाई करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।